तो वैगाबॉन्ड के 9th पार्ट में तुम्हारा स्वागत है। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 57 से 66 तक, यानी कि 10 चैप्टर्स। और अगर तुमने इसके पिछले 8 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे रिकैप। तो पिछले पार्ट में इंशन की मार से मुसाशी इतना डर जाता है कि वो वहां से कायरो की तरह भाग जाता है। उसके बाद वो अपने डर को काबू करके मास्टर इनेई से ट्रेनिंग ले रहा है। दूसरी तरफ मताची को एक मरे हुए समुराई के पास से उसका स्वॉर्ड्समैनशिप का एक सर्टिफिकेट मिलता है और अब वो अपना नाम सासाकी कोजिरो बता रहा है। और अब कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 57 वर्मिन। मताची के सामने अकागाबे झुककर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप फेमस सासाकी कोजिरो। मताची खुद देखकर हैरान था कि इस सासाकी कोजिरो का सिर्फ नाम ही इतना ज्यादा फेमस है। वो कहता है, आपका नाम तो यहाँ हर कोई जानता है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप अभी तक अनएम्प्लॉयड कैसे हो। आपके स्पोर्ट्स स्किल्स देखने के बाद तो कोई भी लॉर्ड आपको हायर करना चाहता होगा। मताची कहता है, हाँ मैं वो इन 5 साल थोड़ा बिजी था। अकागाबे कहता है, आप फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए एक अच्छा लॉर्ड ढूंढूंगा जो आपको हायर करेगा और आपको अच्छे पैसे देगा। उसके बाद वो इसी खुशी में उस रात तगड़ी पार्टी करते हैं। उसके बाद अगले दिन वो एक लॉर्ड के घर पहुंचते हैं। अकागाबे कहता है, लाइए वो पैसे दीजिए, अंदर आपकी रिकमेंडेशन के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे। मताची उस पर भरोसा कर उसे पैसे दे देता है। अकागाबे कहता है, मैं आपसे अब कल मिलूंगा उसी रेस्टोरेंट में। लेकिन मताची को इंतजार करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और उसका कोई अता पता नहीं था। उसे लग गया था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उस कैसल में वापस जाता है जहाँ कई सारे समुराइज बैठे हुए थे। वो उनसे पूछता है, अकागाबे यासुमा कहाँ है? लेकिन वो लोग उल्टा उससे पंगा ले लेते हैं और उसके पैसे छीनने की कोशिश करते हैं। मताची भी पूरे जोश में कहता है, मैं हूँ सासाकी कोजिरो, और तलवार घुमाकर उसका पैर काट देता है। तभी वहां से डर के मारे अकागाबे निकल कर भागता है। मताची उसका पीछा करता है। फिर एकदम से अकागाबे रुकता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, मैं भी कोई कमजोर तलवारबाज नहीं हूँ, और गलती से अगर मैंने तुम्हें हरा भी दिया तो मेरा बहुत नाम हो जाएगा। और अब मताची की फटने लगती है। चैप्टर 58 सासाकी कोजिरो। अकागाबे कहता है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? क्या तुम असलियत में सासाकी कोजिरो हो भी, या फिर तुमने उसे चालाकी से मार कर उसका नाम चुराया है? ये सुनकर मताची हैरान हो जाता है कि इसे ये कैसे पता। वो उस पर हमला करता है जिसे डर कर वो पीछे गिर जाता है। अकागाबे कहता है, कोई बात नहीं, अब मैं तीसरा सासाकी कोजिरो बन जाऊंगा, और फिर से उस पर अटैक करने के लिए आता है। मताची कहता है, मैं अभी नहीं मर सकता, अभी तक मैंने कुछ हासिल नहीं किया। वो अपने आप को डिफेंड करता है जिसमें उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन वो उसे मार कर उसे पीछे कर देता है। अकागाबे कहता है, चलो तुम थोड़े स्ट्रांग तो हो। फिर मताची याद करता है कि कैसे बचपन में उसने ताकीज़ो के साथ ट्रेनिंग करके लड़ना सीखा था। ये याद करके उसे कॉन्फिडेंस आ जाता है और कहता है कि ताकीज़ो के सामने ये साला तो एक कूड़े बराबर है। और फिर वो शांत हो जाता है और तेज जाकर अपनी तलवार उसके पेट के आर पार कर देता है और उसे कहता है, आई एम सासाकी कोजिरो। वहां बैठे लोग देखते हैं कि वहां से सिर्फ मताची वापस आ रहा है और उसके हाथों में अकागाबे की तलवार है। मताची उनसे कहता है, तुम में से किसी और को सासाकी कोजिरो के हाथों मरना है। वो सब डर के मारे पीछे हो जाते हैं और फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से एक औरत और एक आदमी उसके पास आते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि क्या वो आज रात उनके साथ उनके घर में रुक सकता है, क्योंकि उसके वहां होने पर किसी भी चोर और गुंडे की उधर आने की हिम्मत नहीं होगी। मताची कहता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो उस रात उस घर में उस लड़की के साथ कर रहा होता है। चैप्टर 59 होइजन पिकल्स। हम देखते हैं कि होइजन के मास्टर्स और उनके स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पिकल्स खा रहे होते हैं। ये एक तरह का फूड फेस्टिवल होता है जो वो हर साल बनाते हैं। अब उनका एक स्टूडेंट मास्टर इनेई की काफी तारीफ करता है और उनको मक्खन लगाता है, क्योंकि असलियत में वो बंदा इंशन से चिढ़ता है। उसे लगता है कि उसकी जगह उसे सेकंड जनरेशन का मास्टर बनना चाहिए, क्योंकि इंशन की हरकतें एक बच्चों जैसी हैं और मुसाशी से बैटल के बाद उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि रात में इंशन छत पर बैठा सोच रहा होता है कि उससे बैटल करने के बाद अब मुझे सब कुछ बोरिंग लग रहा है। हम देखते हैं कि अंदर कुछ स्टूडेंट्स मायावी के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम इंशन को मास्टर की गद्दी से हटाएं। फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि मुसाशी अभी तक गया नहीं है, वो माउंटेन्स पर ट्रेनिंग कर रहा है।
इंशन को हराने के लिए और उसे ट्रेन भी खुद मास्टर इन्हें ही कर रहे हैं। तभी बाहर खड़ा इंशन जो उनकी बातें सुन रहा था वो दरवाजा खोलता है और कहता है मुसाशी मुझसे दोबारा लड़ना चाहता है। तभी वो बंदे उस पर हमला करते हैं और वो आराम से उन सबको ढेर कर देता है। फिर वो कहता है मेरे लिए एक ब्रश और पेपर लेकर आओ और उसके बाद वो मास्टर इनेई के पास चिट्ठी पहुंचाता है वो शाशी के लिए जिसमें लिखा था दैट ही इज कमिंग। चैप्टर 60 टूवर्ड्स इविल पार्ट 1। अब मुसाशी को पता था कि इंशन आने वाला है, इसलिए उसके ख्यालों में उन दोनों की बैटल होती है जिसमें इंशन अपना भाला उसके आर पार कर देता है। उसके बाद मुसाशी ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसे पेड़ों में भी इंशन का चेहरा ही दिख रहा था। तभी पीछे से एक भेड़िया आता है और मुसाशी कहता है तुम फिर आ गए, अब मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। अब मन में वो भेड़िए के द्वारा अपने आप से बात करता है, ये सब उसके दिमाग में ही चल रहा है। मुसाशी कहता है समर खत्म हो गए और फॉल का सीजन आ चुका है। भेड़िया कहता है इस माउंटेन पर इतने महीने रहकर तुमने क्या हासिल किया? मैंने ग्रेट इनेई के साथ ट्रेनिंग की है इतने टाइम तक। भेड़िया कहता है अगर कुछ महीने एक मास्टर के साथ ट्रेनिंग करके कोई भी मास्टर बन जाता तो पता नहीं दुनिया में कितने मास्टर होते। और अब मुसाशी के दिमाग में डाउट पैदा होने लगते हैं कि क्या वो इंशन को हरा पाएगा। तभी वहाँ तेज बारिश होने लगती है। मुसाशी एकदम से तेजी से भागने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं पहले अटैक करूंगा। द बैटल इज ऑलरेडी बिगिन। दूसरी तरफ इंशन भी एक्साइटमेंट के मारे पूरी रात सो नहीं पा रहा था। चैप्टर 61 टूवर्ड्स इविल पार्ट 2। फिर हम देखते हैं कि बारिश में भीगते हुए मुसाशी इंशन के घर के बाहर पहुंचता है। तभी मुसाशी को अपने सामने अपने पापा दिखते हैं, शिनमेन मोनासाई। वो उससे कहता है तुम ये क्या कर रहे हो ताकीज़ो? तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम उसे हरा नहीं पाओगे तो तुम उस पर चुपके से वार करने के लिए आ गए। यही है तुम्हारा ड्रीम? ऐसे तुम अपने डर से लड़ोगे? ऐसे इसे हरा भी दिया तो क्या फायदा? ऐसे तुम एक रात सोते हुए मुझे मारने के लिए आए थे। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ताकीज़ो, अभी भी तुम वही हो। तुम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तुम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम स्ट्रांग हो, बट इन रियल यू आर जस्ट अ वीकलिंग, यू शैल डाई सून। उसके बाद ताकीज़ो वहां से वापस आ जाता है और नदी में नहाकर अपने आप को साफ कर लेता है। फिर वो कहता है पता नहीं मताची अभी क्या कर रहा होगा, क्या उसने अपना नाम बना पाया? फिर पेड़ के नीचे बैठकर वो मेडिटेट कर रहा था जिसमें उसके ख्याल में ओत्सु आ रही थी। और फिर वो कहता है आई डोंट वांट टू डाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडियाज के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मेरा एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। वहां मैं अपडेट्स देता रहता हूँ अपनी नई वीडियोस के ऊपर। चैप्टर 62 डॉन। अब अगले दिन सुबह होती है और आज के दिन ही उसकी इंजन के साथ बैटल होनी है। वो सूरज के सामने हाथ जोड़ता है और तभी मुसाशी को रियलाइज होता है क्या मैं सच में प्रेयर कर रहा हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम द डीमंस चाइल्ड। यही तो बचपन से सबने मुझे कहा है। सबने मुझसे अपनी पीठ मोड़ी, इसलिए मुझे अपने गांव से नफरत हो गई। लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ वो पल बिताए हुए वहां के मैंने एंजॉय किए ओत्सु। और फिर वो हाथ जोड़कर प्रे करता है, मैं प्रे करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो ओत्सु, बस मैं यही चाहता हूँ। उसके बाद मुसाशी इंतजार करते करते सो जाता है और जब वो उठता है तब तक शाम हो जाती है। वो देखता है अरे यार मैं कितना ज्यादा सो गया। वैसे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने एक और दिन सरवाइव कर लिया। वैसे अगर मेरा उसके हाथों मरना लिखा होगा तो भी मैं खुश हूँ, क्योंकि ये ऑनर की बात होगी कि मेरी फाइनल बैटल भी एक इतने ताकतवर ओपोनेंट से हो रही है। तभी वो आगे आकर देखता है तो इनेई के साथ इंशन और एगॉन बैठे होते हैं। मुसाशी कहता है मुझे माफ करना, मैं गलती से सो गया था। एगॉन सोच रहा था कि इसे डर नहीं लग रहा जो ये आराम से सो गया। इंशन कहता है ये मेरे मास्टर इनेई का पॉइजन क्रॉस शेप्ड स्पेयर है और आज ये मेरा वेपन होगा। मुसाशी कहता है ठीक है और फिर राउंड 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर 63 स्पाइडर्स थ्रेड। दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेकर तैयार थे। इन्हें कहता है एक मॉन्ग होने के नाते मुझे ये पूछना चाहिए मुसाशी अगर तुम आज मर गए तो मैं तुम्हारी हड्डियां कहाँ दफनाऊं? पहले तो ये सुनकर मुसाशी की फट जाती है कि जी हाँ वो आज मर भी सकता है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट करता है। तभी उसके सामने उसे एक स्पाइडर दिखता है और उसका जाला ऊपर आसमान तक जा रहा था। वो उसे देखते हुए कहता है मेरी हड्डियों को आप यहीं दफना देना। ये सुनकर एगॉन और इंशन हैरान हो जाते हैं। इन्हें कहता है ठीक है अब तुम बैटल शुरू कर सकते हो। मुसाशी काफी शांत था और वो इंशन को एक नॉर्मल इंसान की तरह ही देख रहा था। इन्हें नोटिस करता है कि मुसाशी की ब्लड थ्रस्ट गायब हो चुकी है। इंशन भी उसे देख कर कहता है पता नहीं आज कैसे, लेकिन आज मुझे मुसाशी बहुत बड़ा लग रहा है। एगॉन कहता है मुसाशी पहले से काफी अलग है। इन्हें कहता है एगॉन
अपनी आंखें मत झपकाना, क्योंकि जो भी जीते लेकिन ये बैटल एक झटके में खत्म होगी। और हम देखते कि वो एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। चैप्टर 64 हेवन एंड अर्थ। अब काफी टाइम बीत जाता है, लेकिन उन दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलता। एगॉन कहता है ये क्या हो रहा है, वो हिल क्यों नहीं रहे। इन्हें कहता है इन दोनों की सोल्स लॉक्ड हो गई हैं और वो दोनों ही सही मौके का इंतजार कर रहे हैं हमला करने का। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में ही घूरे जा रहे थे। इंचन नोटिस करता है कि अब ये पहले वाला मुशाशी नहीं है। तभी इन्हें उस पर हमला करके उसका गला काट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सब मुशाशी के दिमाग में चल रहा था। मुशाशी कहता है कुछ भी हो जाए मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इन्हें कहता है जैसे पूरे साल में 4 सीजन की साइकिल आती है, ऐसे इंसानों को भी अपनी साइकिल कंटिन्यू रखनी चाहिए, चाहे कैसी भी परेशानी है। तभी हमें कुछ ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जहां हमें जवान इन्हें दिखाया जाता है। फिर इन्हें कहता है ये मेरे मास्टर कहा करते थे। एगॉन कहता है आपके मास्टर। चैप्टर 65 लेगेसी। तभी हम देखते हैं कि मुशाशी मुस्कुरा रहा होता है। इंचन ये देखकर हैरान हो जाता है। एगॉन कहता है मुशाशी इतना काम और कॉन्फिडेंट कैसे है। इंचन सोच रहा था कि मैं एक ही चीज में लैग कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस ऑफ मॉर्टल कॉम्बैट। लेकिन अगर एक ऐसी फाइट जो इतनी इंटेंस हो, जो मुझे मौत के किनारे तक ले जाए, और शायद वो मैं इस बैटल में एक्सपीरियंस कर पाऊंगा। आफ्टर दिस बैटल आई विल बी अनडिफीटेबल। इंचन अपना हल्का सा पैर आगे बढ़ाता है और मुशाशी एकदम से जंप करता है। मुशाशी कहता है मुझे सब दिख रहा है, उसकी आंखों की पलके तक। मैं इतना काम कैसे हूँ, मैं इतने पावरफुल अपोनेंट का सामना कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं इतना शांत हूँ कि मुझे पीछे उन पत्तियों की वीन्स भी साफ साफ दिख रही हैं। एगॉन इन्हीं से पूछता है आपने मुशाशी को इंचन को हराने के लिए ट्रेन क्यों किया। पता है इसकी वजह से कई डिसाइपल्स को इंचन की काबिलियत पर और शक हो रहा है कि वो मास्टर बनने के लायक नहीं है। उन्हें लगता है इंचन में वो सीरियसनेस नहीं है, वो मेंटेलिटी नहीं है जो एक मास्टर में होनी चाहिए। इन्हें कहता है तुम्हारी बग बग मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती इन दोनों की बैटल देखने से। देखो एगॉन, मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा है और अभी भी मैंने एक चीज इंचन को पास डाउन नहीं की जो हर मास्टर अपने सक्सेसर को करता है, और मरने से पहले मैं वो इंचन को पास डाउन करके रहूंगा। तभी हमें फिर से पास्ट की ग्लिम्स दिखाए जाते हैं जिसमें इन्हीं के साथ एक और बंदा था जो कि था यागुयु मुनेयोशी। फिर हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। चैप्टर 66 द मास्टर। हम देखते हैं कि 76 साल का यागुयु बाहर बैठा होता है। तभी ओत्सु वहां आकर उसके पास बैठती है और उससे बात करती है। तभी वो एकदम से खड़ा होकर सामने जाता है और कहता है बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम उन झाड़ियों में छुपे हुए हो। और अब वहां से तोजी निकलता है। वो कहता है मैं हूँ ग्योन तोजी, सीनियर डिसाइपल ऑफ योशियोका सेइजिरो। मैं ओइजन टेबल के मास्टर की स्किल्स को देखकर आया हूँ और मुझे पता चल गया कि उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। इस चीज ने मुझे इतना डिप्रेस्ड कर दिया है कि अब मैं रास्ता भटक चुका हूँ, अपनी जिंदगी से भी हार चुका हूँ। मैं इतना डर गया था कि मैं उससे लड़ा भी नहीं, ये सोच कर कि मैं मारा जाऊंगा। इसलिए अब मेरी जिंदगी को खत्म करने के लिए आपसे बढ़िया अपोनेंट नहीं हो सकता, मास्टर स्पोर्ट्समैन यागुयु मुनेयोशी। मुझे फक्र है कि मेरी फाइनल बैटल आपसे है। उसके बाद तोजी उस पर हमला करता है। हमें दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन अगले ही पल तोजी नीचे पड़ा होता है और उसकी तलवार यागुयु के हाथ में। तोजी कहता है आपने ये कैसे किया। तभी उसके आदमी आकर तोजी को पकड़ लेते हैं। यागुयु कहता है अभी मैंने इतनी मुश्किल से देंचिचिरो को वापस भेजा और अब तुम आ गए। वैसे अगर तुम्हें किसी मास्टर स्पोर्ट्समैन के सामने दम तोड़ना है तो तुम्हें अपने मास्टर के पास जाना चाहिए, ना कि मेरे पास। उसके बाद ओत्सु यागुयु से कहती है आपकी स्पोर्ट्समैनशिप तो कमाल की है, आप कितना शांत रहकर लड़ते हैं, मैंने ऐसा किसी को करते हुए नहीं देखा। आपका फाइटिंग स्टाइल बिल्कुल अपोजिट है मेरे दोस्त मुशाशी से। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को घूरते घूरते काफी थक चुके हैं। यागुयु कहता है अच्छा तो तुम्हारा दोस्त फुल एग्रेशन के साथ लड़ता है, मैं भी पहले ऐसे ही था जब तक मैं अपने मास्टर से नहीं मिला। कामी इजुमी इसोनोकामी। हमें दिखाया जाता है कि यंग यागुयु की फाइट उसके मास्टर से होने वाली है और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर तुम चैनल पर नए हो और तुमने मेरी बजर की सीरीज नहीं देखी है तो तुम कर क्या रहे हो, उसे देखने के लिए यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।